हेलो फ्रेंड्स, गेम ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। अगर आप लाइक का बटन साथ में दबा दें तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, अगर आप कर पाए तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीक में हमने कुछ ब्रेकआउट देखे कप पैटर्न्स के, और मैं उनको आज, अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। लाइक मैं मोस्टली वीकेंड को, सैटरडे एंड संडे को कप पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, लाइक क्योंकि वो वेल्थ जनरेशन पैटर्न है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे बना के देते हैं। तो लाइक SPML इंफ्रा करके दिस वी हैड सीन 4 जुलाई को आपको ये बताया गया था, और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद ये ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट होते रहा है, तो इसमें बनी रहिएगा। काफ़ी अच्छा कप पैटर्न लग रहा है, एग्जैक्ट द कप पैटर्न जो कि मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस वाज द कप पैटर्न। अब आते हैं आज के ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कप पैटर्न में है और हमको ट्रेड करने के लिए मिल सकते हैं, और कुछ ब्रेकआउट दे चुके हैं और लेकिन फिर भी हम वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो ग्रीन प्लाई एंट्री रहेगी इसकी 372, और दिस इज अ कप पैटर्न, और ये काफ़ी काफ़ी अच्छा कप पैटर्न्स है। ऑलरेडी इसको मैंने पहले भी शेयर किया था, और आई वांटेड टू शेयर इट अगेन बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। राइट नाउ 376 पे चल रहा है, तो लाइक 4 रुपये ही बढ़ा है, बट लाइक अगर आप इसको फिर से ट्रेड करना चाहते हो डेफिनेटली यू शुड। अब ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है, ये जो लेवल है, मैं एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट लेके चलता हूँ, लाइक यहाँ पे एंट्री हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती है, ये स्टॉप लॉस लगाना है। ऑल दिस थिंग विच आई एम कैलकुलेटिंग हियर आर एज पर माई चार्ट ट्रेडिंग। आपकी चार्ट ट्रेडिंग कुछ अलग हो सकती है, डेफिनेटली इट कैन हैपन दैट। तो ये मेरी एंट्री है 372, और स्टॉप लॉस रहेगा 3% से ज़्यादा का मार्केट को हम नहीं देंगे। ओके, आई एम मेकिंग इट वेरी मच क्लियर, 3% से ज़्यादा का मार्केट को नहीं देंगे। अगर आपके पास कैपिटल अलाउ करता है लाइक 5 और 6%, देन यू कैन डिसाइड फॉर यूर सेल्फ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट टेक्निकल पर्सन, जिसको टेक्निकल एनालिसिस का अवेयरनेस लोगों में करना बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है कि लाइक लोग खुद होके जब टेक्निकल एनालिसिस खुद से करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन चैट्स चैनल में मैं देखता हूँ, दे पार्टिसिपेट एंड दे लाइक काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टीच, लाइक टेक्निकल एनालिसिस कोर में जाके उसको स्टडी करना मुझे बड़ा पसंद है। तो जब भी अगर आप किसी भी स्टॉक्स में मैं जो कि सजेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ करके उसको अपने एडवाइज़र के साथ ज़रूर चेक कीजिएगा बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी जो एंट्री है, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं, अगर किसी ने एंट्री नहीं कर पाए हैं, तो इसकी एंट्री जो इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है, ईयर यू कैन सी लाइक 392 पे आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पे फिलहाल में ये जो पैटर्न्स यहाँ पे जनरेट हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मैं देखना चाहूँगा कप पैटर्न्स में ये जो कैंडलस्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रही है, इसका नाम क्या है, प्लीज़ राइट डाउन इट टू द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू टीच इट। मैं ताकि आप लोग भी साइड बाय साइड अपना नॉलेज गेन कर सके, और मैं जिसने राइट जवाब दिया मैं उसको हार्ट या लाइक ज़रूर दूंगा। तो दिस इज़ ग्रीन प्लाई और इसकी एंट्री। अब ये कप पैटर्न जो हम देख रहे हैं, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अब डेली पे जाके हम देखेंगे तो हमको कप पैटर्न विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। RSI ऑलरेडी इसका अबाउ 60 है, वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे लेकिन डिसेंट है, और ADX स्ट्रेंथ है 20 के अबाउ है, और राइजिंग है। सो लाइक डेली पैटर्न पे सब कुछ अच्छा है। वीकली पे भी इसको देखते हैं, वीकली पे भी RSI अबाउ 60 है एंड द ADX इज राइजिंग। सो लाइक हम तीनों टाइम फ्रेम, इसको डेली पे अगर आप देखते हो तो शॉर्ट टाइम फ्रेम, वीकली पे मिड टाइम फ्रेम, और लाइक मंथली पे लॉन्ग टाइम फ्रेम, ऐसे 3 प्रकार के टाइम फ्रेम को अगर आप चेक करते हो तो आपको एक अप्रोच मिलता है कि लाइक कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक 30 days, 1 week, how that particular stock is behaving, so you will get to know the entire life cycle of it. So that's why मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि तीनों टाइम फ्रेम पे जाके चेक करो, इट विल बी, यू विल हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी व्हाट दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज डूइंग। अब वॉल्यूम, विच आई ऑलवेज से, लाइक वॉल्यूम इज द की फैक्टर इन एनी स्टॉक्स। इतना ह्यूज वॉल्यूम कंसिस्टेंटली फ्रॉम द मंथ ऑफ, दिस इज अगस्त मंथ, जून जुलाई अगस्त, तीनों महीनों में कंटिन्यूसली यहाँ पे वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स द बिग इंस्टीट्यूशंस एंड the FIs, DIs are interested in Greenply Industries, and that's the reason we should this should be in our list also. Okay,
तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, और इसको मैंने पहले भी शेयर किया था और उसमें मुझे बड़ी खुशी मिलती है, लाइक व्हेन आई मेक मनी फॉर द पीपल, बिकॉज आई बिलीव इन कार्मिक कनेक्शन। क्योंकि अगर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ तो आई एम बिलीव करता हूँ कि मेरी भी हेल्प होती है, एंड that's why I teach technical analysis without charging a single rupees to anyone out here. यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th ऑफ जुलाई को ल्यूपिन के बारे में बताया गया था, डिस्कस किया गया था। एट दैट टाइम इट वाज 1759, एंड करंटली इसका प्राइस चल रहा है 2113 पे चल रहा है, 2113 पे इसका प्राइस चल रहा है। तो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे लोगों ने जनरेट किया है आफ्टर बाइंग द ल्यूपिन, लाइक मोर देन 20% ऑफ द प्रॉफिट यू हैव जनरेटेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट कप पैटर्न। अब मैं इसको बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगेन लाइक दिस इज लाइक वेरी गुड एग्जांपल ल्यूपिन, और ये फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता है, एंड फार्मा सेक्टर इज द ओनली सेक्टर विच इज डूइंग extremely well in such a bearish and the sideways market. Here you can see like the pharma sector is doing well. तो यहाँ पे फिर से कप पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट होते जा रहा है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कप विद इन कप का एग्जांपल है यहाँ पे। हियर यू कैन सी लाइक दिस इज अ कप विद इन कप का एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे आपको मैंने, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने इसको 4th ऑफ जुलाई को शेयर किया था, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करना चाहे तो यू कैन गो देयर एंड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ कप पैटर्न, बिकॉज दीज आर वेल्थ जनरेशन पैटर्न। यहाँ पे income generation, there are two types of money making strategies available in the market. One is like income generation and one is like wealth generation. of income generation क्या होता है, हमारे छोटे मोटे खर्चे जो कि हफ्ते में महीने के होते हैं वो सारे कवर अप होते हैं। लेकिन वेल्थ बनाने के लिए जहाँ पे हमको बहुत सारा पैसा जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, उस प्रकार से यहाँ पे वेल्थ जनरेशन हमको देखने के लिए मिलता है। तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। कुछ पर्सनल क्वेरी है तो डायरेक्टली डीएम करो, आई माइट टेक सम टाइम बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरी। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे लोग अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछते हैं, यू कैन आल्सो डू द सेम। तो आते हैं, अब मैं इसको वेल्थ जनरेशन क्यों कहता हूँ, लाइक बार बार आपने मेरे मुंह से ये चीज़ सुनी होगी। तो मैं कुछ एग्जांपल, आप अगर कप पैटर्न्स को देखें, अब हम क्या कप पैटर्न्स को क्या कर रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे, डेली पे ट्रेड करते हैं, 3% का स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा मनी क्रिएशन वहाँ पे चालू हो जाता है। लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो 3% मार्केट को देके हम कट कर देते हैं। नाउ लुक एट दिस काइंड ऑफ द कप पैटर्न, डोंट यू वांट टू जनरेट वेल्थ विथ सच अ कप पैटर्न। अब ये कप पैटर्न देखो, लाइक दिस इज अ वेरी ह्यूज कप पैटर्न आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 23 में ब्रेकआउट हुआ और काफ़ी सालों तक कंसोलिडेशन में रहा। एंड लुक एट द काइंड ऑफ द मनी यू मेड, लाइक 134% का रिटर्न। कैन यू इमेजिन लाइक इन हाउ मेनी मंथ्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने में अगर आप 134% से ज़्यादा का प्रॉफिट आप जनरेट कर पा रहे हो। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ मनी यू कैन मेक विथ सच अ सिंपल एंड स्ट्रैटेजी ऑफ कप पैटर्न्स। अमेजिंग। और भी है मेरे पास, आप चिंता मत करो, बिकॉज कप पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा लाइक पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं। लुक एट दिस कप पैटर्न, यहाँ पे चेंज हुआ है। ओके, लुक एट दिस, यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला एट द प्राइस ऑफ 222 समवेयर अराउंड, एंड सी स्टिल देर इज नॉट अ सिंगल रेड कलर की, एक सिंगल रेड कलर की कैंडल स्टिक्स नहीं बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 महीने में आपको 185% का रिटर्न। कैन यू इमेजिन कहाँ पे आपको मतलब 6 या 7% बैंक देती है 365 दिन रखने के बाद, 6 या 7%। एंड एक्चुअली द मनी हु इज मेकिंग द मोर मनी, इट्स द बैंक। ओके, वो लेंड करते हैं आपका ही पैसा, और यू कैन सी द 185% इन जस्ट अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। अगेन लाइक आई कैन शो यू, आई हैव मेनी कप पैटर्न्स, और कुछ तो जस्ट रिसेंटली हमने ट्रेड भी किए हैं। ओके, सी द 600% ऑफ रिटर्न यार ट्रिल में। आई मीन लाइक what shall I say now? And that's the reason I'm telling you like cup patterns are the wealth generation pattern. एक पैटर्न भी ऐसा आपको मिल जाए, लाइफ बन जाए। अब आते हैं कमिंग टू आवर आज के स्टॉक्स पे। कैस्ट्रॉल, इसको मैंने पहले भी शेयर किया था, अब मैं इसको बार बार शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी द ग्रोथ इज हैपनिंग। जुलाई में हमको काफ़ी बड़ा कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिला। अगस्त के मंथ का अगर आप वॉल्यूम देखो, ऑलरेडी लाइक एक आधा महीना खत्म होते आया है,
लेकिन इस रेड कलर की कैंडलस्टिक्स पे अगर आप वॉल्यूम देखो तो बड़ा ही कम है, बहुत ही छोट, यानी मतलब क्या है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। और रिट्रेसमेंट होने के बाद हमने जनरली देखते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा एक स्पाइक हमको कैंडलस्टिक्स में देखने के लिए मिलता है। तो इसकी एंट्री रहेगी 280 पे और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। इसको भी आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करो, यू विल फाइंड इट आउट। तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट है, एक बार क्रॉस हो जाए देन वी विल एंटर। ज़्यादा घाई नहीं करने की। और ये कितना बड़ा कप पैटर्न है, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे यू कैन सी 2014 यानी 6 और 4 10 साल बाद ये फिर से ब्रेकआउट दे सकता है, देगा ही देगा, वी नेवर नो। बट ऑल वी कैन डू इज लाइक प्रिपेयर अवर सेल्फ। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो गो फॉर इट, लाइक कैस्ट्रॉल इंडिया यू कैन गो एंड ट्रेड ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अब आते हैं वन लास्ट स्टॉक्स के ऊपर। दिस इज ऑल्सो कप पैटर्न, दिस इज अ वेरी गुड। इसकी एंट्री है 164 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 3%। कैन लुक एट द वॉल्यूम बार्स यार, look at the volume bars. I mean like I'm so happy to see and tell you this kind of like cup patterns. यहाँ पे this is a cup pattern। जब इसने अपना हाईएस्ट हाइक पे पहुंचा वहां से फिर से रिट्रेसमेंट दिया, अब फिर से अगेन लाइक यहाँ पे हैंडल इसका बन चुका है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम इसकी एंट्री करेंगे 164 के ऊपर एज पर माई चार्ट रीडिंग। वॉल्यूम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। monthly you can see the RSI is rising like anything। weekly ADX is monthly पे ADX भी rise है, weekly पे भी RSI and the ADX are rising and the daily पे भी RSI and the ADX are above 60। so like strong bullish momentum है, retracement ले रहा है, अगर breakout देता है तो definitely go for it। okay, बट चेक विद योर एडवाइजर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द स्टॉप लॉस वाला कंसेप्ट, दे जस्ट वांट टू डू द ट्रेडिंग। दैट इज नॉट हाउ यू प्ले दिस गेम। ओके, देन कमिंग टू द ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है। यू कैन दिस OAL, ओरिएंटल एरोमेटिक लिमिटेड, काफ़ी अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे बेस क्रिएशन हो चुका है। यू कैन सी द कंसोलिडेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमको बनते हुए दिख रहा है एंड मल्टीपल टाइम्स इस प्राइस रेंज पे आके सपोर्ट का काम के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है। तो हम मोस्टली हम ट्राई करेंगे लाइक इसका जो हाईएस्ट है एक बार एक ब्रेक हो जाए, लाइक विच इज़ नथिंग बट यहाँ पे यू कैन सी लाइक 540 राउंड फिगर से 540 विल बी वेरी गुड, क्योंकि फ्रॉम 3 months कंटिन्यूसली यू कैन सी द वॉल्यूम इज राइजिंग। ये मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं बाय द वे, वीकली पे RSI ऑलरेडी अबाउ 60 जा चुका है, डेली पे RSI अबाउ 60 है, और यहाँ पे आज के फ्राइडे के दिन थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, अगेन आई एम टेलिंग दिस इज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली दिस स्टॉक शुड बी इन योर वॉच लिस्ट आल्सो इफ यू वांट टू बाय इट। अब इसका होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो सकता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वॉट एवर इट मे बी, बट हम इसको बॉटम पे बाय कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंस विद सच स्टॉक्स जहाँ पे हम बॉटम में बाइंग कर रहे हैं और मंथली चार्ट को देख के यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। तो ओके, सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ DM ऑन द इंस्टाग्राम एंड आई विल डेफिनेटली आंसर टू द क्वेरी। लेकिन जाते जाते प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। थैंक यू।